के जिला अध्यक्ष रोशन यादव जी, किसान सेल के जिला अध्यक्ष देख रहे बीबीसी आप तक का बीएनपी न्यूज एंकर मोनिका से सुने समाचार। सुरसंड के बनौली में युवा राजद के तत्वावधान में ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य संपादक राजू कुमार सोनी की रिपोर्ट। सुरसंड सीतामढ़ी प्रखंड क्षेत्र के बनौली चौक के समीप युवा राजद के जिलाध्यक्ष रोशन यादव के नेतृत्व में ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से संपूर्ण भारत में जातीय जनगणना की मांग की गई। साथ ही बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व शिक्षा नीति, देश में महंगाई तथा बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। केंद्र की गलत नीतियों के कारण युवा वर्ग ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं युवा राजद के जिला अध्यक्ष रोशन यादव ने कहा कि लोगों को ग्राम चौपाल संवाद कार्यक्रम के तहत ग्राम टोला मोहल्ले में जाकर बताया जाएगा कि तेजस्वी जी ने जो वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, तो मौका मिला और सरकार में आए तो नीतीश कुमार को मजबूर किया गया और 4 लाख से ज़्यादा नौकरी मात्र 17 महीने में युवाओं को दिया गया। वहीं राजद के नेताओं ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इस कार्यक्रम के मौके पर युवा राजद प्रदेश उपाध्यक्ष हरिओम शरण नारायण, सीतामढ़ी युवा राजद जिला अध्यक्ष रोशन यादव, सीतामढ़ी के प्रधान महासचिव मोहम्मद जलालुद्दीन खान, राजद के पूर्व जिला प्रधान महासचिव लालू प्रसाद यादव, राजद के प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार यादव उर्फ छोटू यादव, राजद के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार आजाद, राजकिशोर सिंह, सुधीर कुमार, अमर यादव, जवाहर यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर राज नारायण यादव, अनिल यादव, आस्ताफ आलम, मिंटू, लालू प्रसाद यादव, राजेश शाह, मनोज आजाद, शाहिद सिद्दीकी, कर्ण राउत, कौशर अली, अजय यादव, अरुण यादव, मुरली मनोहर प्रसाद सहित दर्जनों कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। का आगमन हुआ है। ये आयोजन, ये कार्यक्रम पहला चरण जो 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर जो जिला मुख्यालय पे पहली बार युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो आंदोलन किया गया, बिहार में एक परिवर्तन की आगाज दिखा। उसमें हम लोग प्रखंड युवा राजद के अध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी साहब, कार्यक्रम के संचालक लालू प्रसाद यादव जी, हम लोगों के आन और मान प्रदेश से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष युवा राजद भाई युवा राजद के द्वारा आज ग्राम चौपाल लगाया गया। इस विषय में जानेंगे सर से क्या कहना चाहते हैं। सर क्या एक ग्राम चौपाल तो लगातार चल रहा है इस जिला में भी। हम लोग पहले चरण में भी ग्राम चौपाल लगाए थे, जो 12 अक्टूबर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि से चला था और 26 नवंबर को सभी प्रखंड मुख्यालय में समाप्त हुआ था। दूसरे चरण का हम लोग ग्राम चौपाल चालू किए 23 दिसंबर से, जो अभी चल ही रहा है। ग्राम चौपाल के माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और देश भर में जातीय जनगणना की मांग, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उसकी मांग हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया था 10 वर्षों के बाद भी वो पूरा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने 2020 में जनता के सामने वादा किया था जब चुनाव में आए थे, और मात्र 17 महीना में उन्होंने अपने वादे को अंशतः पूरा करने का काम किया। उसको भी हम लोग लेके जा रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो उन्होंने कहा वो किया नहीं, एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो कहे से किए। आप जो है जनता जो है दोनों तराजू पर तौल ले कि कौन हमारा आदमी है, जो कौन है जो गरीबों की बात करता है, शोषितों की बात करता है, और बात ही नहीं करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे क्या कहला शिक्षक के नियोजित करने का, हर तरह से, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो। जब जाति जनगणना हुआ बिहार में, आप देखें किस तरह से जिनका हक वर्षों से सदियों से वंचित थे, उनके हक को अब बढ़ाया गया। अति पिछड़ा का आरक्षण बढ़ाया गया, पिछड़ा समाज का आरक्षण बढ़ाया गया, दलित समाज का आरक्षण बढ़ाया। इन सारे सवालों को लेकर के लगातार सीतामढ़ी के हमारे जो युवा के साथी हैं सभी गाँवों में जा रहे हैं ग्राम चौपाल के माध्यम से। हम भी आए थे कि निमंत्रण देने कि 28 तारीख को, 28 फरवरी को बापू सभागार में
पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों की बैठक है। उस बैठक में सभी लोग चलें और वहाँ हम लोग एक बात देखेंगे कि और कहाँ कहाँ हम लोग का छूट गया है कार्यक्रम, उसको वहाँ से आने के बाद लालू जी का निर्देश होगा, तेजस्वी जी का निर्देश होगा, उसको लेके हमारे साथी फिर गांव में आएंगे और आगे कार्यक्रम चलाएंगे। सर सुरसंड प्रखंड में ग्राम चौपाल लगाया गया, सर क्या कहना चाहते हैं? हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि ग्राम चौपाल कार्यक्रम हमारा आज ही नहीं लगा है, लगातार हम लोग दूसरी कड़ी में कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस ग्राम चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे नेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया, चाहे नियोजित शिक्षक का मामला हो, 4 लाख नियोजित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला, सरकार विरोध करती रही। आज 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला है। पहले बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी जी ने एक दिन में 1,22,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान से बांटने का काम किया और तकरीबन 70 दिनों के अंदर 2 लाख लोगों को रोजगार, नौजवान लोगों को रोजगार मिला। एक वो सरकार है दिल्ली वाली सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जुमलेबाज सरकार, जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी। 10 साल में 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। और एक हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिनके सरकार में रहते हुए आपको नौजवानों को 4 लाख लोगों को रोजगार मिला। आशा कार्यकर्ता की मानदेय 2,500 रुपये प्रति महीना किया गया। विकास मित्र तालीमी मरकज के लोगों का मानदेय दोगुना हुआ। ये तमाम ऐसे सवाल है, हम लोग लोगों के बीच में जा कर के अपने सरकार में किए गए उपलब्धि को बताने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना का सवाल हो, देश स्तर पर बेरोजगारी का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही 28 फरवरी को जो हम लोग का कार्यक्रम है राजधानी पटना के बापू सभागार में, जिसमें पंचायत अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल के और प्रखंड अध्यक्ष लोगों को पहली बार हमारे अध्यक्ष जी ने वहाँ आमंत्रित करके बुलाया है। इसमें सभी साथियों को हम लोग न्योता देने के लिए आए हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? सीतामढ़ी में आज जो ग्राम चौपाल कार्यक्रम आयोजन किया गया, उसमें मुख्य रूप से 2 बात के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी यहाँ आए। पहला कि 28 फरवरी को बापू सभागार पटना में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को चलने के लिए उन्होंने न्योता दिया। और सरकार का जो उपलब्धि हमारे तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो जातीय जनगणना, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर जो वो कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका जो विजन है बिहार के लोगों के लिए, खासकर बेरोजगारों के लिए, उनके संदेश को इनके माध्यम से, अध्यक्ष जी के माध्यम से पूरे ज़िले में हम लोग फैला रहे हैं और तेजस्वी जी के विजन को बता रहे हैं। और भी कुछ राजद के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानेंगे। आज जो ग्राम चौपाल लगा था, क्या कहना चाहेंगे? यह ग्राम चौपाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज से नहीं, सभी जिला मुख्यालय में और सभी प्रदेश के सभी जिलों में एक अनवरत चलता आ रहा है। और मेन उद्देश्य है कि 28 तारीख को जो बापू सभागार पटना में का जो आयोजन है, उस कार्यक्रम में प्रखंड से लेकर पंचायत के सभी निचले कड़ी से लेकर पहली बार आज हमारे उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा यह उनके नेतृत्व में हम लोग को सीखने के लिए हम लोग को आह्वान किया गया है। और वहाँ से आकर हम युवाओं का काम है कि उनके विजन को, जो उनके द्वारा किए गए 17 महीना का जो यह कार्यकाल उनका रहा है, जिसमें हमारे नेता के द्वारा 4 लाख नौकरियां, अन्य जितने भी विषय हैं, उन विषयों को लेकर हम लोग पंचायत से लेकर प्रत्येक पंचायत के वार्ड से वार्ड तक उनके विजन को पहुंचाना है। और इन्हीं कार्यक्रमों के चलते हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आज यहाँ आगमन हुआ है। लेकिन उसी बीच में कुछ महत्वपूर्ण बात कहने के लिए हम लोग भी आपके बीच में आए हैं। साथियों, आज का जो यह ग्राम चौपाल का कार्यक्रम रखा गया है, ये ग्राम चौपाल का कार्यक्रम का हम लोग के युवा राष्ट्रीय जनता दल का दूसरा कड़ी है। पहले कड़ी में हम लोग जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम चलाने का काम किए थे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और अभी जो यह ग्राम चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है, यह दूसरी कड़ी में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के दिन से यह कार्यक्रम
शुरू है और इसका समापन 28 फरवरी को प्रखंड और पंचायतों के जो हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं उन्हें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पटना के बापू सभागार में बुलाने का निर्णय लिया है। क्योंकि जब ये प्रदेश अध्यक्ष बने तो बनने के बाद बिहार के सभी जिला में जाने का काम किए और ये पहले युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर के संगठन के पदाधिकारियों का हाल जाना कि कौन कौन साथी युवा राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत है जिन्हें फिर से कमेटी में जगह दिया जाए या उन्हें बदला जाए। और तब जाकर के इन्होंने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की, प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची जारी की और लगातार बिहार में अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश स्तरीय 2-2 बैठक पटना के कार्यालय में रखने का काम किया। फिर सहरसा जिला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखने का काम किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री पार्टी के हमारे युवा आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उपस्थित थे और यह 28 तारीख को जो बापू सभागार में कार्यक्रम पटना में रखा गया है उसमें एक एक साथी को हम लोग को चलना है और ये महत्वपूर्ण बैठक है। इसलिए कि पंचायत स्तर के जो हमारे युवा राजद के अध्यक्ष हैं, प्रखंड स्तर के जो अध्यक्ष और प्रधान महासचिव है, इन लोगों की पहली बैठक छात्र राजद से लेकर के आज तक और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे प्रधान महासचिव भाई जलाल भाई बैठे हुए हैं, कभी भी पंचायत अध्यक्षों की बैठक पटना में नहीं हुई आज तक। हम धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी का जिन्होंने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हम युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड और पंचायत अध्यक्षों की बैठक पटना में नेता के समक्ष रखेंगे और वहां कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अपने नेता को अवगत कराएंगे। साथियों, इस कार्यक्रम में न्योता देने आने के साथ साथ हम अपने पार्टी के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो 17 महीने के अंदर काम किया गया है उसमें संक्षेप में उन बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। साथियों, हमारे नेता ने वादा किया था कि बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले दिन पहले कदम से कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी 17 महीने पहले, तो हमारे नेता ने सबसे पहले एक दिन में पूरे देश में अगर किसी नेता ने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया तो एक दिन में 1,22,000 शिक्षकों की बहाली पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट करके आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किया है। किसी माई के लाल में दम तो वह बता रहे कि किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और कोई नेता एक दिन में जिस विभाग का मंत्री शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री थे। आप उपलब्धि की बात करते हो, आप श्रेय लेने की बात करते हो, तो विभाग हमारा है तो श्रेय भी हमें ही जाएगा। हमने 1,22,000 शिक्षकों की बहाली हमारे नेता ने एक दिन में नियुक्ति पत्र बांट करके कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। लगभग 45,000 स्वास्थ्य विभाग में बहाली का रिक्ति निकलने ही वाला था। स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार भी हमारे ही नेता देख रहे थे। जिला में भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, देश में राम के नाम पर उन्माद पैदा करने के काम करते हैं, लेकिन सीतामढ़ी में सीता का जो जन्मस्थली है पुनौरा मंदिर, उसके जीर्णोद्धार के लिए हमारे थोड़ा दिन पहले जो यहाँ के जो सांसद है जनता दल यूनाइटेड के, बिहार के पर्यटन मंत्री रहते हुए और सीतामढ़ी के विधायक रहते हुए जानकी मंदिर का कायाकल्प करने का काम नहीं किया। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बतौर पर्यटन मंत्री 72 करोड़ 47 लाख रुपया जानकी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए देने का काम किया। साथियों, किसान सलाहकार के मानदेय में बढ़ोतरी हुई, पंचायती राज प्रतिनिधि के अधिकारों की बात हो, हमारे नेता ने वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय भी हमने बढ़ाने का काम करेंगे। आज जितने भी माननीय मुखिया है, जिला परिषद के सदस्य हैं, वार्ड पार्षद है, पंचायत समिति है, माननीय प्रमुख जी है, जिला परिषद के चेयरमैन महोदय है, इकट्ठे सभी पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया है। तालीमी मरकज में काम करने वाले लोग
विकास मित्र का काम करने वाले लोग के इकट्ठे मानदेय में दुगुना राशि की वृद्धि की गई। उन्होंने वादा किया था, उस वादे को खोल करके देखो भाजपाइयों, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम विकास मित्र और तालीमी मरकज और तमाम कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल लोगों का मानदेय दुगुना करने का काम करेंगे, और उन्होंने दुगुना करके दिखाने का काम किया। साथ ही बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक जो सरकारी कर्मी होने का दावा कर रहे थे कि राज्य कर्मी का मुझे दर्जा चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के शिक्षकों का विरोध करने वाले नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव जी के मजबूत नेतृत्व के सामने घुटना टेकना पड़ा और राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को इकट्ठे राज्य कर्मी देने का घोषणा करना पड़ा। और ये सरकार का जो ब्यूरोक्रेसी है नीतीश कुमार की, एक उसके अधिकारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप कहते हैं कि 3 बार में परीक्षा पास नहीं करेंगे तो हम हटा देंगे। हम दावे के साथ युवा राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं तुमको घर से और तुम्हारे जो सरकार है, मुख्यमंत्री है, हम